हरे भरे जंगल में सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं। पेड़ों पर पक्षी चहक रहे थे। कोई दाना चुग रहा था तो कोई उड़ान भर रहा था। उसी जंगल में एक बड़ा आम का पेड़ था, जहां कबूतर चिंटू ने अपना छोटा सा घोंसला बनाया था। पास ही पेड़ की जड़ के पास एक प्यारा सा बिल था। उसमें गेला, एक छोटी सी गिलहरी रहती थी। गेला और चिंटू रोज सुबह मिलने आते, बातें करते और साथ में खाना ढूंढने जाते। एक दिन जब चिंटू दाना चुगने गया तो देखा गेला रो रही थी। चिंटू ने पूछा, क्या हुआ गेला, तू रो क्यों रही है? गेला बोली, आज जंगल के बंदर मेरे बिल से सारे मेवे उठा ले गए। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। चिंटू ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, दोस्ती में मेरा और तेरा कुछ नहीं होता। उसने अपने घोंसले से दाने निकालकर गेला को दिए। उस दिन से दोनों सच्चे दोस्त बन गए। धीरे धीरे गर्मी बीत गई और बरसात का मौसम आ गया। बिजलियां चमकने लगीं, हवा चलने लगी और आसमान काला हो गया। गेला बोली, चिंटू, तू ऊपर पेड़ पर रहता है, बारिश में तेरा घोंसला भीग जाएगा। चिंटू ने कहा, मैं पत्तों और सूखी टहनियों से इसे ठीक कर लूंगा, तू अपने बिल का ध्यान रख। दोनों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की। गेला ने अपने नुकीले दांतों से लकड़ी काटी और चिंटू के लिए छत बनाई, और चिंटू ने पत्तों और फूलों से गेला का बिल सजाया। बरसात की रात जब जोर से तूफान आया, दोनों अपने अपने घरों में सुरक्षित रहे, क्योंकि दोस्ती ने उन्हें मजबूत बना दिया था। एक दिन जंगल में भूरी बिल्ली आई। वह भूखी थी और बोली, अगर आज कुछ नहीं मिला तो मैं भूखी मर जाऊंगी। उसकी नजर ऊपर बैठे कबूतर पर पड़ी। वह धीरे धीरे पेड़ के नीचे घुस गई और मीठी आवाज में बोली, कबूतर भाई, मैं तुम्हारी पुरानी दोस्त हूं, नीचे आओ ना, थोड़ी बातें करें। चिंटू को शक हुआ। तभी नीचे से गेला ने फुसफुसाकर कहा, मत उतरना चिंटू, ये बिल्ली धोखेबाज है। बिल्ली ने चाल चली। उसने पास में कुछ दाने फेंके ताकि चिंटू नीचे आए, लेकिन चिंटू और गेला ने मिलकर योजना बनाई। चिंटू उड़कर गया और बिल्ली के ऊपर सूखे कांटेदार आम के पत्ते गिरा दिए। बिल्ली दर्द से म्याऊं कर भाग गई। बरसात बीत गई। अब सर्दी आने वाली थी। गेला ने कहा, चिंटू, अब हमें सर्दी के लिए खाना जमा करना होगा। दोनों ने मिलकर दाने, फल और सूखे मेवे इकट्ठा किए। कभी चिंटू उड़कर ऊंचे पेड़ों से फल लाता तो कभी गेला नीचे से मेवे ढूंढती। जंगल के दूसरे जानवर हंसते थे, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, जब वक्त आएगा तब देख लेंगे। लेकिन जब ठंडी सर्दी आई और जंगल में कुछ खाने को नहीं मिला, तो वही जानवर चिंटू और गेला के पास मदद मांगने आए। दोनों ने सबको थोड़ा थोड़ा बांट दिया। चिंटू बोला, दोस्ती और मेहनत दोनों ही सर्दी से बचाती है। जब गर्मी फिर से आई तो जंगल में खुशी का माहौल था। भूरी बिल्ली अब दूर जा चुकी थी और सब जानवर चिंटू और गेला की दोस्ती की मिसाल देने लगे। उल्लू बाबा ने कहा, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल में काम आए, और जो मिलकर मेहनत करें वही सुखी रहते हैं। चिंटू और गेला ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। पेड़ों पर सूरज की किरणें पड़ रही थीं और दोनों की दोस्ती की चमक पूरे जंगल में फैल गई। हरे भरे जंगल में सूरज की किरणें धीरे धीरे झरनों और पेड़ों के बीच से छन रही थी। नदी के किनारे बैठा काला कौआ अपने बीज चबा रहा था। वह हमेशा नई नई शरारत करने का सोचता रहता। कभी कभी वह पेड़ से पेड़ तर उड़ता और देखता कि कौन उसका पीछा कर सकता है। आज वह बहुत उत्साहित था। उधर कुबू कबूतर शांत उड़ान भरते हुए आ रहा था। उसका पंखों का रंग सूरज की किरणों में चमक रहा था। काला हंसते हुए, अरे ये कौन आ रहा है, लगता है कोई नया दोस्त मिलने आया है। कुबू मुस्कुराते हुए, नमस्ते, मैं कुबू हूं और तुम कौन हो? काला, मैं काला और मैं चाहता हूं कि हम दोस्त बने और जंगल में मजेदार खेल करें। कुबू थोड़ी देर सोच में पड़ा। ठीक है काला, लेकिन मुझे डर है कि तुम मुझे परेशान तो नहीं करोगे। काला मुस्कुराते हुए, डर मत, दोस्ती में दोनों दोस्त बन गए और जंगल में घूमने निकल पड़े। काला ने कहा, चलो देखते हैं कि जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ तक कौन जल्दी पहुंच सकता है। कुबू संकोच में, मैं बहुत ऊंचाई पर उड़ने में डरता हूं। काला, डरपोक मत बनो, अगर तुम जीत गए
तो मैं तुम्हारे लिए सबसे मीठे बीज लाऊंगा। दोनों ने उड़ान भरी। हवा तेज थी, पत्ते झड़ रहे थे। उर से बीज चाला, गाड़ी में आप उसे दुई और सोए। और तबाहे अकेले नासा पूपुर भाग से मेरी एक बात करने के बाद आ की तरफ पहली बात आई। बीज पदन पर बच कर रहा। पाफा और सूरज की किरणें पेड़ों के बीच चमक रही थीं। अंत में दोनों ने महसूस किया कि जीत हार से ज्यादा मजा दोस्ती में है। कुछ दिनों बाद जंगल में अचानक भारी बारिश और तेज तूफान आया। पेड़ हिल रहे थे, नदियां उफान पर थीं और सभी जानवर डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। कुबू, अगर हम अलग हो गए तो बहुत मुश्किल होगी। काला, सही कहा, चलो साथ रहते हैं। दोनों एक गहरी गुफा तक पहुंचे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक छोटा खरगोश घायल था। काला, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कुबू, हाँ, उसे सुरक्षित जगह तक पहुंचाना हमारा काम है। वे खरगोश को अपने पंखों और पंजों की मदद से सुरक्षित स्थान तक ले गए। गुफा में आग जलाकर वे ठंड से बच गए और गुफा की दीवारों पर बारिश की बूंदों की आवाज सुनते हुए सो गए। रात में उन्हें पता चला कि जंगल में एक शिकारी घुस आया है। काला, चिंतित, हमें अब बाहर निकलना होगा, ये बहुत खतरनाक है। कुबू, साहसिक, अगर हम साथ हैं तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। काला ने शिकारी को भ्रमित करने के लिए ऊंची शाखाओं पर उड़ान भरी और तेज आवाज की। कुबू ने अन्य जानवरों को सुरक्षित मार्ग दिखाया। अंततः शिकारी फंस गया और सभी जानवर सुरक्षित रहे। अगले दिन काला और कुबू ने जंगल के छिपे हुए हिस्से की खोज की। वे पहुंचे एक रंग बिरंगी झरनों वाली जगह। झरनों में नन्हे मछलियां कूद रही थीं। तितलियां फूलों पर बैठकर उड़ रही थीं। बुजुर्ग हाथी उन्हें जंगल की पुरानी कहानियां सुनाता। कुबू, देखो काला, यहाँ की सुंदरता कितनी अद्भुत है। काला, हाँ, और इस जंगल में हर जीव का महत्व है। वे जंगल के नए दोस्त भी बने, जैसे कि एक शरारती बंदर और बुद्धिमान मेंढक। एक दिन जंगल में आग लग गई। सभी जानवर डर के मारे भाग रहे थे। काला और कुबू ने योजना बनाई। काला ने आग के पास उड़कर जानवरों को भ्रमित किया। कुबू ने सुरक्षित मार्ग दिखाया। अंततः आग बुझ गई और सभी जानवर सुरक्षित रहे। जंगल के सभी जानवरों ने काला और कुबू की बहादुरी की तारीफ की। सूरज निकलने पर काला और कुबू ने देखा कि जंगल फिर से सुंदर और शांत हो गया। कुबू, हमने साथ में कितनी मुश्किलें झेली और हमारी दोस्ती और मजबूत हो गई। काला, हाँ, आज मैंने जाना कि दोस्ती, साहस और समझदारी ही सबसे बड़ी ताकत है। दोनों खुशी खुशी जंगल में लौट आए। उन्होंने अपने अनुभव सभी जानवरों से साझा किए। इससे जंगल में सभी के बीच विश्वास और दोस्ती बढ़ गई।